ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। जमीन को उतर कर बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आज से 40 और 50 साल पहले इसी माशरे के अंदर चाचा जवाब मेरे चश्मे वाले चाचा, अगर मेरी बात सही हो तो कहना, गलत हो तो टोक देना। अगर पहले शादी हो गई तो पहले गोने और चाले होते थे। गोना गोना होता था, समझ रहे ना? गोना शादी के 1 साल बाद 2 साल बाद विदाई हो रही है। शर्म की ये बात थी कि लड़के का निकाह हो गया, निकाह के बाद शरीयत कह रही है सबसे करीबी रिश्ता हो गया, विदाई हो या ना हो ये मियां बीवी है। ये चाहे एक साथ जाएं, एक साथ आए, एक साथ खाएं, एक साथ पिए। निकाह हो गया, मियां बीवी बोलो हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन मुआशरे में शर्म इतनी थी, शर्म इतनी थी, अगर गोना नहीं हुआ, लड़की की विदाई नहीं हुई, तो अगर 4 साल तक भी विदाई नहीं हुई तो लड़का उस गांव में भी नहीं जाता था शर्म की वजह से जहां उसकी ससुराल है। जी जी। लोग ये कहेंगे यार इसकी विदाई तो हुई नहीं है, यहाँ कैसे टहल रहा? शर्म का ये हाल था मेरे भाइयों। लोग अगर अपने छतों पे चलते थे ना, अपनी छतों पे, तो ऐलान करते थे हम छत पे चढ़ने, पर्दे हो जाओ। ऐलान होता था, पड़ोस की औरतें पर्दे हो जाया करती थी। आज अगर 25 माला भी चल रहा तो पर्दे नहीं हो रहा। जो ऐलान करेगा लोग कहेंगे पागल है। सही बता रहा हूं। अगर ऐलान करोगे पर्दे हो जाओ, छत पे चल रहे, लोग हंसेंगे यार, क्योंकि जमाना उल्टा आ गया ना। जमाना उल्टा, जमाना उल्टा आ गया। और आज का भी जमाना है। खाली रिश्ता हो गया, रिश्ता खाली मंगनी की अंगूठी पहनाई है। इतना बड़ा मोबाइल लेके देखिए, लड़की की भी बात चल रही है, लड़के की भी बात चल रही है। इस बगैरत अम्मा से कहा कि तेरी बेटी कहाँ बात कर रही है? ओ मौलाना मेरी बेटी बिल्कुल सही है, मेरी बेटी कहीं बात नहीं करती तो वहीं कर लेती। जहाँ रिश्ता हुआ वो बगैरत, जहाँ रिश्ता हुआ तो क्या निकाह हो गया? अरे रिश्ता टूट भी तो जाता है भाई, रिश्ता टूट भी तो जाता है, वापस भी तो हो जाती है। जी जी। अम्मा तो सोच रही है अंगूठी नहीं लाइसेंस मिला मेरी बेटी को, इतना बड़ा मोबाइल लेके घूम रही है बेटी। अब तो रात रात भर बातें चल रही है। अरे सुनो, कह दो मैंने रिश्ता जरूर किया है, मगर जब तक निकाह ना हो जाए मेरे घर की बच्चियां किसी से बात नहीं करती हैं। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त पे अगर रिश्ता करना है तो थोड़ी सी देर के लिए कड़वा लगेगा, मगर बाद में इसकी मिठास बहुत ज्यादा होगी। अल्लाह की कसम बहुत ज्यादा मिठास होगी। समझ रहे हैं? ये बहुत चल रहा, बहुत रिश्ता हुआ, बात शुरू हो गई। खबरदार कहना सुनो, जब तक ये बेटी हमारे घर, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। निकाह होने के बाद में बीवी तेरी हो जाएगी, जिम्मेदारी तेरी है। खबरदार मेरे भाइयों सुनो, आज अगर हम थोड़े से नौजवान सुधर जाएं, और नौजवानों इस जलसे से कसम खा के उठना, जब तुम्हारे घर से रिश्तों के लिए देखने जाए तो अपने घर वालों से कह देना, वो मेरी बहन मेरा रिश्ता देखने जा रही है, वो मेरी भाभी मेरा रिश्ता देखने जा रही है, वो मेरी माँ मेरा रिश्ता देखने जा रही है। मुझे चंद सिक्कों में सौदा करके ना आना, चंद सिक्कों में तू मेरा सौदा ना कराना। सुन मेरी माँ, जब जाए तो लड़की का पर्दा जरूर देखना, जाए तो लड़की की हया जरूर देखना। अगर लड़की पर्दे वाली होगी, लड़की बाहया होगी, तो मेरी कोई डिमांड ही नहीं है, बस मुझे लड़की कनी से फातिमा चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अल्लाह की कसम, नस्लें तेरी ऐसी पैदा होंगी, कोई वली पैदा होगा, कोई नस्लों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के जन्म लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ की तारीफ पेश कर रहा हूँ, जरा गौर करें नौजवानों, जरा गौर करें, जरा गौर करें। आज शादी हुई तो अंदाज बदल गए, शादी के बाद अंदाज बदल गए। मियां, मैं इधर कर्नाटक इलाके में तकरीर करने गया, शादी हुई तो रोजा ही नहीं रख रहा। मैंने कहा क्या बात? कहने लगा हजरत हमारे यहाँ जो नया नवेला जोड़ा होता है वो रोजा नहीं रखता। क्यों? बोले वो जो पहली साल के रोजे आते हैं ना शादी के बाद, रोजे नहीं रखते भाई, ये नौशा है। मैंने कहा बेटा मरोगे ना तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा तुम नौशा थे। समझ रहे हैं? ये नहीं पूछा जाएगा। मदीना शरीफ में एक शहजादी निकली अपने घर से पर्दे में बाहया,
किसी मंचले ने उसको रास्ते में देखा, नजर पड़ गई, उसका रास्ता तकने लगा, रास्ता तकने लगा। लोग हया की देवी है, घर से निकली, हया की देवी है, हिजाब में निकली, हया की देवी है, लेकिन मंचले ने जब रास्ता तका, उसे ये भी गवारा न हुआ कि कोई रास्ते में मुझे तके, उससे रहा न गया। कहने लगी, ओ नौजवान, जब हम इधर से गुजरते हैं तो हमारा रास्ता क्यों तकता है? पिट्ठ की बात के आखिरकार हमारा पीछा क्यों करता है? वो जलसे में आने वालों जरा गौर करना। उस मंचले ने जवाब दिया था, एक खातून में दिल दे चुका हूँ, तेरे ऊपर फरेबता हो चुका हूँ, तेरे हुस्न के किस्से सुने हैं, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुझसे शादी की डिमांड करता हूँ, निकाह की डिमांड करता हूँ कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। लोगों डिमांड नाजायज नहीं रखी है, निकाह की डिमांड रखी है। ये निकाह में फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन हया की शहजादी है, वो जरा गौर करो। कहने लगी, सुन, मैं तो इसे भी गवारा ना करूंगी कि मेरा निकाह का पैगाम कोई चलती राह मुझे दे, बाजारों में मेरे निकाह के पैगाम आए। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि निकाह के पैगाम बाजारों में दिए जाने लगे। अगर तुझे निकाह चाहिए था तो मेरे घर जाता और हया के दायरे में आता, तरीके में आके मेरे घर वालों से बात करता, फिर वो क्या जवाब देते, उसके बाद फैसला होता। कहने लगा, नहीं, मेरा दिल बेकाबू है, अब मैं किसी पे यकीन नहीं करता, मैं तेरा हाथ मांगना चाहता हूँ। लड़की ने समझ लिया, दिल का बीमार है, दिल के हाथों मजबूर है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब तबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़की समझदार है, कहने लगी, वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहता है? कहने लगा, बिल्कुल फैसला कर लिया। लड़की ने कहा, मेरी शादी के लिए क्या कर सकता? कहने लगा, जो तू कहेगी वो करने तैयार हूं। लड़की नेक है, कुरान वाली है, नबी की सुन्नत वाली है, सुभान अल्लाह, हजरत फातिमा को फॉलो कर चुकी है। कहने लगी, जो मैं कहूंगी वो कर लेगा। हाँ, एक बार बोल के तो दिखा, मुझे करना क्या है? लड़की ने कहा, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, आज की भी डिमांडें होती हैं कि अगर ये गाड़ी ले लोगे तो हमें पसंद है, वो बंगला बना लोगे तो हमें पसंद है, वो प्लाट खरीद लोगे तो हमें पसंद है। लड़की ने कहा, मेरी कोई बड़ी डिमांड है नहीं, मेरी छोटी सी डिमांड है, 40 दिन के बाद इसी मकाम पे आना, हम वादा करते हैं हम भी आएंगे। बेशक बेशक, 40 दिन के बाद यही आना, हम भी आएंगे, वादा करते मुलाकात, और उसके बाद हमारे निकाह की बात होगी तो हम राजी हो जाएंगे। वाह वाह वाह, बेशक। ये बता 40 दिन करना क्या? ये बता। लड़की ने कहा, कुछ नहीं, मस्जिद नबवी में जाना है, पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे 40 दिन बजमात नमाज पढ़ना है। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़की को पता था, कुरान कहता, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। उसे पता है ये डंडा से नहीं मानेगा, ये जबान से नहीं मानेगा, ये कुरान से मानेगा। कहने लगी, तू नमाज पढ़, कुरान कहता नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ये बेहयाई है, किसी लड़की को यार डायरेक्टली जज करना, डायरेक्टली उसको जो है बीच में रोक करके रिश्ते की बात करना बेहयाई है। कहने लगी, तू नमाज पढ़ 40 दिन बाजमात पहली सफ में। और ये तजर्बा तुम भी कर लेना नौजवान, 40 दिन तक नमाज मत छोड़ना। कितने दिन तक? जमात मत छोड़ना। दुकान छूटे तो छूटे, कारोबार छूटे तो छूटे, दोस्त छूटे तो छूटे, दुकान छूटे तो छूटे, ट्रेन प्लेन छूटे तो छूटे, मगर 40 दिन तक तेरी नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज को तू ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे खुद ना छोड़ेगी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। 40 दिन के बाद खुद ही ना छोड़ेगी, ऐसी आदत पड़ जाएगी। तुम कहते हो फजर में आंख ना खुलती, दिल तेरा ऐसा अलार्म हो जाएगा, ऐसा अलार्म हो जाएगा, जब नमाज का वक्त आएगा तेरी आंख खुल जाएगी। चाहे तू 3 बजे सोया हो, 2 बजे सोया हो, 4 बजे सोया हो, यकीन करना, तजर्बा कर लेना, 40 दिन तक फजर में उठ के देख ले, दिल ऐसा अलार्म लग जाएगा, ऐसा अलार्म लग जाएगा कि फजर का वक्त होगा, आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह।
अल्लाह 40 दिन के बाद के रहने का, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सिर्फ नमाजी तो पढ़ रहा है जाते, लेकिन नमाजी तो है जो बुराइयों से रोक देती है। बहुत अच्छा नमाजी तो है। चला गया हजरत उमर जैसा इमाम, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर जैसा इमाम, हाय हाय, जिसे देख के शैतान भी रास्ता बदल देता। वाह उमर जैसा इमाम, अल्लाह अल्लाह, इमाम इमाम अच्छा होना चाहिए, ये बात सुन लें आप। लेकिन इमाम का टेस्ट आप ना लें। आपको क्या पता कि आपको इमाम कैसे बात कमेटी ले रही है इमाम का टेस्ट। जिनको अलहम शरीफ याद नहीं है वो इमाम को पास कर रहे हैं। निज़ामे मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। अरे करबला में झगड़ा इमामत का ही तो था जी। यजीद कह रहा था इमामत तो खिलाफत हमारी, हुसैन कह रहे थे वो तुम्हारी नहीं है वो हमारी है जी। उसके हकदार बेशक मेरा हुसैन था। समझ रहे हैं आपकी जो बात मान ले वो इमाम रहेगा, जो बात ना मान ले वो इमाम नहीं रहेगा। ऐसा इमाम नहीं, जो शरीयत पर चले, शरीयत की बात बताए, वो इमाम रहेगा। हज़रत उमर जैसा इमाम कहने लगा 40 दिन अगर हमने नमाज पढ़ लिया तो ये शादी पक्की। कहने लगी तुम 40 दिन के बाद यहाँ आना, हम इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे, वादा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तवज्जो फरमाएं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो आप लोग अगर बात करोगे तो मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। 12:41 आ गया, मेरी तकरीर 1 घंटा लगभग हो गई। अगर आप 1.25 घंटा हो गया, आप सुने तो सुनाएंगे, वरना यहीं भी ब्रेक लगा देंगे। 1 घंटा और ना। अरे अल्लाह सलामत रखे, लोग वाकई मजबूत हैं, वाकई मजबूत। कोई नारा लगाने वाला है जो मजमे में नारा लगा दे खड़े होकर? कोई है जो? अरे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। उमर जैसा इमाम और मस्जिद नबवी जैसी मस्जिद, जिसमें एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब मिलता। वाह 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 वाह, क्या बात होगी यार। और पहली साफ और नमाज भी बजमात। जिंदाबाद। आप कहते हो नमाज पढ़ता हूँ बुराई नहीं रुकती, यार नमाज भी तेरी याद नहीं होगी। एक बार पढ़ के तो देख, बुराई तुझसे दूर भागने लगे। एक बात और बताऊं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये बात आपकी जिंदगी में काम आएगी। जो काम तुम करोगे वो काम खुद चल के तुम पाएगा। आप बुराई करने लगो, असल में जिंदगी और इंसान का दिमाग यूट्यूब की तरह है। यूट्यूब पे जो चीज सर्च करो आप, जैसे ही मोबाइल खोलोगे बिना सर्च किए वही आ जाएगा। अगर आप गाने सुनते हैं ना, गाने तो गाना सर्च करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल खोलो यूट्यूब खोलो गाना रखा होगा। आप नाते सुनते हैं ना, नाते आप यूट्यूब खोलो, जैसे ही नात सर्च करने की जरूरत नहीं, नात रखी होगी। ऐसे ही अगर आप नेक काम करें जिंदगी में तो नेकियां खुद ब खुद चल के आपके सामने आ रही होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अगर गुनाह करें तो गुनाह खुद ब खुद चल के आपके सामने आ रहे होंगे। समझ लें आप, समझ लें आप। जिस लाइन में चलोगे वो लाइन के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। वो आपको चूज करना कि लाइन कौन सी चले। कहने लगी नमाज पढ़ के आ। 40 दिन की नमाज मुकम्मल करने के बाद में लोगों जब उस जगह पर वापस आया तो खुदा की कसम इसका हुलिया बदला हुआ था, इसके हाव भाव बदले हुए थे, इसके अंदाज बदले हुए थे। 40 दिन के बाद जब उसी मोड़ पे आया, ये बाहया खातून भी आई। आज इसकी हया का आलम ये था कि 40 दिन पहले आया था तो निगाह खातून के जमाल पे डालता था, खातून के वजूद पे डालता था। लेकिन जब 40 दिन के बाद उसी चौराहे पर वादे के मुताबिक आया है तो निगाह उठती नहीं, जमीन पे पड़ी है।
कुरान कहता है वयगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन। मर्दों के लिए अल्लाह ने कहा अपनी निगाहों की हिफाजत करो। औरतों के लिए पर्दे का हुक्म दिया तो ये तुम्हें नहीं कहा कि तुम अपनी निगाहों को चारों तरफ चौर भौर करो। तुम्हें भी अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अब इसकी निगाह की ऐसी हिफाजत की निगाह उठती नहीं। लड़की ने कहा क्या बात, वादे के मुताबिक हम आ गए हैं, क्या हमारा हाथ नहीं मांगेगा? कहने लगा एक ही तो दिल था, ये दिल किसी और का सौदा कर बैठा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अरे बोलो यार, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरा दिल एक ही तो था, अब ये सौदा कहीं और हो गया है इस दिल का। अब ये कहीं दिल जमता ही नहीं, लगता नहीं। कहेगा क्या बात, ये दिल किसी और पर आ गया क्या? हाँ हाँ, ये दिल आ नहीं गया बल्कि दिल का सौदा ही कर डाला है, दिल दे ही दिया है, अब जलवे ही उसी के बसे हैं। लड़की ने कहा बता तो कौन है जिसको दिल में बसा बैठा है? कहने लगा अब दुनिया की कोई हसीन लड़की नहीं है, बल्कि इस दिल में जो बस के बैठा है वो मदीने वाला मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रहे उनके है कोई नारे वाला? रहे, अरे लगा दो, लगा दो, नारा लगाओ, नारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर। रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे मेरे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे चाचा। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जलसा शुरू हुआ है। वाह 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 वाह। रात का 1 बज रहा, मगर लग रहा है रात का 8 बज रहा है। कहने लगा इस दिल में नबी के जलवे बसे। और उस हुस्न का हाल वो है, उस हुस्न का हाल वो है कि बरेली से आवाज आती है जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हुस्न तो वो है। किसी आशिक ने कहा था नबी का मुखड़ा चांद की तरह, तो कोई नबी का गुलाम खड़ा हो गया, कहने लगा ओ खबरदार मेरे नबी को चांद की तरह ना कहना। कहा क्या बात है, चांद की तरह कह दिया। नबी का आशिक खड़े हो के बोला चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। पर उनका चेहरा साफ है। कहने लगे हमने दिल दिया है, अब मदीने वाले नबी को दिल दे दिया। अब किसी के जलवे ही नहीं है, अब किसी के हुस्न की कोई औकात ही नहीं है, अब किसी के जलवे की कोई औकात ही नहीं है। अब तो बस जिंदगी भर यही तमन्ना है, अब पूरी जिंदगी भर यही तमन्ना है कि जिंदगी रहे उनके नाम पर, और अगर जिंदगी ये खत्म हो रूह निकले तो उनका जलवा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सरकार ने जो फरमाया या इलाही जब नज़ा का वक्त आए शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाइयों अब यकीनन मेरी तकरीर शुरू है। बेशक है, वाह। तुम नौजवान हो, इस वक्त तुम्हारे हाथ में जी। सब कुछ है। ऐसे रंग में रंग जाओ नबी के, ऐसे रंग में दुनिया का कोई डिपार्ट, दुनिया का कोई जो है बॉलीवुड हॉलीवुड, दुनिया का कोई फैशन तेरे कदमों को बहका ना सके, बल्कि जिधर से तू गुजर जाए तेरी जिंदगी इतनी सुन्नतों भरी जिंदगी हो, अगर गैर देखे तो तेरे पीछे चलने पे मजबूर हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान है ना, हम ये कहते हैं कि यार कोई मजहब को हमारे यार लोग बुरा कह रहे हैं। भाई बुरा तो जब कह रहे हैं हमने मजहब लोगों के सामने पेश कर किया, अभी पेश तो कर। फिर देख खुदा की कसम के लोग तेरे मजहब को बुरा कहते हैं या तेरे मजहब को गले लगाते हैं। देख आप देखो तो ऐसे रंग में रंग के बैठो,
शराबी के पास चले जाओ तो उसकी शराब छुड़ा दो। वो तुझे शराबी ना बनाए बल्कि तू उसे नमाजी बना। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम बचपन का आलम 40 डाकुओं ने रोक लिया, सबको लूटा। कहा अब्दुल कादिर तुझ पे भी कुछ है? कहा 40 अशरफी। कहा अब्दुल कादिर ना बताता जब भी हम तेरे ऊपर तंबीह ना करते। कहा क्यों ना बताता? अब्दुल कादिर तुम्हारे रंग में नहीं रंगेगा। अगर मैं मना कर देता झूठ होता, वो तेरा रंग है। और मैंने बता दिया ये मेरा रंग है। रंग तेरा नहीं चढ़ेगा, यहाँ चढ़ेगा तो अब्दुल कादिर का चढ़ेगा। रंग तेरा नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा तो अब्दुल कादिर का चढ़ेगा। और ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला, जब डाकू ने 40 अशरफियां देखी अपने सरदार के पास ले गया। बच्चा बड़ा सच्चा है। कहने लगा बच्चा क्यों सच बोला? तो मेरी माँ ने मना किया झूठ ना बोलना। रो पड़ा। कहने लगा अब्दुल कादिर तू माँ के कहने से झूठ नहीं बोलता, मैं अल्लाह के कहने से झूठ नहीं छोड़ता। आज अब्दुल कादिर अपने रंग में रंग डाल, हाथ बढ़ा, तौबा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाथ बढ़ा, तौबा कर। इसे कहते हैं रंग। क्या कहते हैं? रंग। सुनो नौजवानों, थके तो नहीं हो? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग जीती। 2 लड़कियां ईसाइयों की जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौजियों के हाथ लगी। सुल्तान की बारगाह में पेश कर दिया। दुश्मन की 2 बेटियां, क्या किया जाए? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, चादर दो, पर्दा दो, इनकी पहरेदारी करो, रखवाली। कहा हुजूर दुश्मन की है। अय्यूबी बोला बेटी दुश्मन की हो, इस्लाम की नजर में बेटी बेटी होती है। यार जरा जोर से बोल दो। इसे कहते हैं रंग। अरे भाइयों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा इन्हें पहरे में रखो, मगर इज्जत की हिफाजत के साथ। 2 नौजवान सिपाहियों को उनके पहरे पे मामूर कर दिया। कैद वाले खेमे में डाल दिया, नौजवान सिपाही खेमे में। लड़कों लड़कियों की तादाद 5। खेमे में 4 बहुत रो रही हैं, 1 नहीं रोती। आधी रात आई, ये एक बोली तुम इतना क्यों रो रही हो? कहने की डर लग रहा, सुबह को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी गर्दन मरवा देगा, तख्तेदार पे चढ़वा देगा। कहने की डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने अपनी चाल चली कब है, अपनी दाव चला कब है, चाल चलूंगी फटाक से हम खेमे से बाहर होंगे। कहा चाल चलो ना, दिन निकल आएगा तो फिर चाल का क्या फायदा? चाल जल्दी चल जाओ ना। तो कहने लगी अपनी जुल्फों को बिखेरो। ये जो नौजवान 2 सिपाही हमारे पहरे पे मामूर हैं, आखिरकार इनके अंदर भी नफ्स है। जब हमारे हुस्न को देखेंगे डगमगा जाएंगे, और जब डगमगा जाएंगे हम अपनी इज्जतों को इनके हवाले कर देंगे। ये हमारी इज्जतों के लुटेरे क्या साबित होंगे? ये अपना ईमान से हाथ धो बैठेंगे। लोगों जरा गौर करो, तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे अय्यूबी की तारीख पेश कर रहा हूं। हमारे अंदर तो रंग है, हमारे अंदर भी रंग है। कोई किसी का रंग चढ़ा के बैठा, कोई किसी का रंग चढ़ा के बैठा। ए लोगों, तेरे ऊपर रंग सिर्फ चढ़े तो मोहम्मदी रंग चढ़े। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। रंग चढ़ना ही नहीं, और कोई रंग चढ़ना ही नहीं है। आई खेमे के दरवाजे के करीब आ गए, जुल्फे खोल के बाल बिखेर के खड़ी हैं। दोनों सिपाही उनकी तरफ को पीट करके खड़े हैं। गौर करना, देखा तक नहीं। जो होशियार लड़की थी कहने लगी जरा पीठ फेर के तो देखो, नजर पलट के तो देखो। हम वो 5 लड़कियां हैं जो दुनिया ईसाइयत में हमारे हुस्न के जलवे हैं, हमारे हुस्न के चर्चे हैं। हमें एक नजर देखने के लिए दुनिया ईसाइयत में कतार लगी रहती है। लोग जो दोग जर दोग आते हैं सिर्फ एक नजर देखने के लिए। आज तुम्हारे कब्जे में है, हमारी जवानी तुम्हारे हवाले है, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले करते हैं। देखो खुदा की कसम, फजर का वक्त आ गया। इनसे बात करना तो दूर की बात, दोनों सिपाहियों ने इनकी तरफ मुड़ के तक नहीं देखा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार ये कौन सा रंग है?
ये कौन सा रंग है जो नजर उठा के ही नहीं देखते? चारों लड़कियों ने कहा इन्होंने तो देखा ही नहीं। पांचवी लड़की बोली टेंशन न ले, दूसरी रात आएगी बहका दूंगी। दूसरी रात आई, फिर पूरी रात कोशिश करती रही कि एक बार कम से कम निगाह पलट के देखो, हमारा हुस्न लाजवाब, जुल्फ़े लाजवाब, जवानी लाजवाब, एक बार तो देखो। अगर दुनिया के सारे मजे ना भूल जाओ तो कहना खुदा की कसम पीठ फेर के ही नहीं देखा। तीसरी रात आई, रात चौथे पहर में दाखिल हो गई, फजर का वक्त होने वाला है। ये लड़कियां सर मार के थक गई मगर देखा तक नहीं। कहने लगी ओ फौजियों, तुम्हारे ऊपर कौन सा रंग चला है कि तुम फिर के देखते नहीं? लोगों जरा गौर करो। तो जवाब दिया था उस नबी की मोहब्बत का रंग है कि जिसके सामने दुनिया का हुस्न फीका नजर आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करें देख करके? जिसके सामने दुनिया का हुस्न फीका है, उस नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ा है। कहने लगी ओ फौजियों, जब तुम्हारे ईमान का ये हाल है तो तुम्हारे सुल्तान के ईमान का हाल क्या है? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुलाकात करा दोगे हमारी? दोनों फौजियों ने जवाब दिया सुबह फजर के बाद मुलाकात करा देंगे। कहा नहीं, फैसला कर लिया है, मुलाकात अभी करना है। अगर तुम्हारा सुल्तान कर सकता हो तो मुलाकात कराओ। एक फौजी पहरे को छोड़ के अय्यूबी के खेमे के करीब पहुंचा। अय्यूबी के खेमे पे खड़ा हुआ। लोगों, दिन भर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग लड़ी थी। जब फौजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ तो अय्यूबी सो नहीं रहा था, बल्कि खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। जरा जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। काय की तिलावत की? ये है तुम्हारे लीडर, ये हैं असल तुम्हारे लीडर। कुरान की तिलावत की आवाज। दरवाजे पे दस्तक दी। अय्यूबी ने कहा कौन? कहा जो 5 लड़कियों के पहरे पे लगाया था, मैं उन्हीं 2 फौजियों में का एक हूँ। लड़कियां मिलना चाहती हैं। सुल्तान खड़ा हुआ, आया, कहने लगा अच्छा। कहा हुजूर की इजाजत हो तो लड़कियों को यहाँ ले आए। सुल्तान ने कहा नहीं, अय्यूबी खुद मिलने जाए। वाह वाह, अरे वाह। कहा हुजूर ये साजिश भी हो सकती है, हो सकता है वो कोई ड्रामा करके आपका कत्ल कर दे। कहा नहीं, अगर मेरी मौत नहीं आई है तो पूरी दुनिया ईसाइयत भी मुझे नहीं मार सकती। और अगर मेरी मौत आई है तो मुझे पूरी दुनिया बचा के भी नहीं बचा सकती। अय्यूबी जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खेमे पर पहुंचा। कहा दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोला गया, कहा हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। अय्यूबी ने कहा सब दरवाजे पे रुक जाओ, सिर्फ अंदर मैं जाऊंगा। अंदर गया अय्यूबी। 5 लड़कियां जो 3 रातें जुल्फे बिखेर के खड़ी थी, अय्यूबी को देखा, अपने सरों पे चादरें रखी। सिपाहियों ने कहा क्या हुआ? 3 रातें तो जुल्फे खोल के आज चादरें रख ली। कहा वाकई अय्यूबी है, इसकी धमक बता रही है ये अय्यूबी है। कहने लगी ओ अय्यूबी जरा ये तो बता, 3 दिन तक तेरे सिपाहियों को हमने बहकाने की कोशिश की, परगलाने की कोशिश की, लेकिन परगला ना सके, बहका ना सके। तूने इन्हें क्या पिलाया है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा जो मदीने वाले के नाम पे बिक जाते हैं वो किसी को खातिर में लाते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगी हमने भी देखा है, हमने अपनी तारीख में देखा है, अगर हमारे यहाँ किसी दुश्मन की लड़की को लाया जाए मैदान जंग से यरगमाल बना करके, कैदी बना करके, तो उसकी इज्जत को नोच लिया जाता है, उसके जिस्म को नोच लिया जाता है। ये हमारा मजहब है। मगर ओ अय्यूबी, तेरा मजहब लाजवाब मजहब है कि दुश्मन की बेटियों की हिफाजत भी अपनी बेटियों से बढ़ के की जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और ये है रंगे रंगे मुस्तफा। ये रंग नहीं है,
कि कव्वाली लगा ली अनीस साबरी की और कूद रहे हो, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये चिश्ती रंग नहीं है, बहुत अच्छा चिश्ती रंग ये है कि तेरे घर की बेटियां पर्दे में हैं, ये चिश्ती रंग है। तेरी नमाजें हो रही है, ये चिश्ती रंग है। बेदाढ़ी वाले, बेनमाजी, फासिक फाजिर, फिल्मों वाली, डायलॉग वाली कव्वाली माए सास के साथ, माए बास के साथ हो रही है, उसमें तू झूम रहा है, खूब पैसे लुटा रहा। ये चिश्ती रंग नहीं है। चिश्ती रंग ये है कि अजान हो रही है, वजू करके मस्जिद की तरफ रवाना हो गया, ये चिश्ती रंग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। दो चीजों में बड़ा झगड़ा होता है। एक साहब मुझसे बोले हजरत ये कव्वाली निजामुद्दीन महबूब इलाही ने नहीं सुनी। मैंने कहा सुनी तो कहने लगा मैं सुनता हूँ क्या गलत करता हूँ। मैंने कहा जैसे उन्होंने सुनी वैसी तू भी सुन ले। जी जी बेशक। उनका कव्वाल ताज गुड्डू नहीं होता था, शरीफ परवाज नहीं होता था, उनका कव्वाल नमाजी होता था। वाह वाह बेशक। कव्वाली क्या थी, वो नबी की नात होती थी यार। ऐसी सोच हम मना कर रहे, हम भी सुनेंगे ना ला ऐसी। कितने कव्वाल तो ऐसे जो शराब पी पी के कव्वाली पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर किसी को भी बताना हो मैं बताऊंगा, पर्सनली लोग गवाही दिलाऊंगा, गवाही दिलाऊंगा। लाखों रुपया जो लुटा दिया। अभी एक मजार पे मैं जलसे में गया, खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की 100 बार लानत। मैंने कहा ईशा की नमाज पढ़ना मजार पे मेरा क़याम, तो बोले हजरत यहाँ पर कोई मुसल्ला नहीं है जो आप नमाज पढ़ें। बाखुदा बता रहा हूँ, बाखुदा एक मुसल्ला नहीं था नमाज। मैंने रुमाल बिछाया, ईशा की नमाज पढ़ी। और उसके बाद बहुत बड़ा पिंडाल लगा हुआ। मैंने कहा इतना बड़ा पिंडाल क्यों? आज इतना मजमा तो है नहीं। तो कहने लगा हजरत मेन प्रोग्राम कल से शुरू। मैंने कहा मतलब? कहने लगा हजरत कल 1.5 लाख का मुकाबला हो रहा है। हीना परवीन कोई आ रही है, हीना कोई आ रही है और कोई ताज गुड्डू आ रहा है। उसके बाद एक उससे बड़ा मुकाबला, उसके बाद उससे बड़ा मुकाबला। 3 मुकाबले हैं, तकरीबन 3.5 लाख का खर्चा है। मैंने कहा शर्म नहीं आती, यहाँ एक नमाज पढ़ने का मुसल्ला नहीं है, 3.5 लाख का मुकाबला। मैंने तो भाई कहा अगले साल बुलाना ना बुलाना, मैंने तो उसी पर तकरीर की। कमेटी वालों ने खुदा की कसम आंख में आंसू आया, वाकई गलत हो रहा। उन्होंने वादा किया अगले साल जितना पैसा खर्च होता उस पैसे की मस्जिद बनेगी मजार शरीफ पर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मस्जिद बनेगी। मेरे भाई जरा बात तो बताओ, किधर जा रहे हैं? क्या हम आला हजरत से बड़े मौलवी हो गए? क्या आला हजरत से बड़े आलिम हो गए? जो बुजुर्गों के यहाँ रिवाज था, ऐसा ताजिया वैसा ताजिया। ताजिया जायज है, मगर कौन सा जायज है जो बुजुर्गों के यहाँ? बेशक। तेरे ताजिए में ताजमहल बनूंगा, तेरे ताजिए में कुतुब मीनार बनना, तेरे ताजिए में दिल्ली का लाल किला बनना, और फिर ताजिया जाकर करबला में जिताई हो रही है कि मेरे गांव का जीत गया। बुजुर्गों के हाथ ये ताजिए थे। खुदा की कसम करबला का नक्शा बना जियारत के लिए रात, हम भी उसकी जियारत करें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जियारत फरमाया, लेकिन ताजिया तो हो यार। हर लिक्विड चीज पानी कैसे हो जाएगा? शराब भी तो लिक्विड है, हैं? अब कोको या शराब भी तो पानी है यार, इसे भी पी लो। कैसे पी लो भाई? ताजिया जायज है, गुंडागर्दी जायज नहीं है। समझ रहे हैं आप? ताजिया जायज है, गुंडागर्दी जायज नहीं है। दौरे हाजरा में कान खोल करके सुने, अगर इस तरह की कव्वाली जो आज दौरे हाजरा में हो रही है तो सबसे बड़ा कव्वाल बरेली के स्टेज पर आया करता है। और वो आशिक़ रसूल सबसे बढ़कर है। पूरी दुनिया अगर इसकी बात करती है तो फिर बरेली के हवाले देती है। पूरी दुनिया देती है इसके हवाले। समझ रहे हैं आप? हाल ये मैं क्या बताऊं, नौजवान मुझसे ज्यादा जानते हैं। खुदा की कसम खा के कहना, मेरे पास आते रहता है वो वीडियो, उस पर यूट्यूब पर आता है, उस पर फेसबुक पे कोई व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं
मियाँ वो कव्वाली चल रही है, हमने देखा कि उस पर डांस हो रहे हैं, ठुमके ठुमके लग रहे हैं, और वो बैठा पीर बैठा खूब ठुमके लग रहे हैं। और आपको किसी को यकीन ना है तो लाओ 10 कव्वालियां मैं दिखाऊंगा, ठुमके लग रहे हैं। सुन्निया तो वहां भी हमसे सवाल करते हैं, जवाब हम दें। अब जवाब हम दें उसका कि ये बताओ ये कहां तो जाएगी। मेरे भाई मेरी बातें कड़वी जरूर होंगी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त। मेरी कोई जमीन नहीं मार ली आपने, मेरे कोई पैसे नहीं मार लिए आपने, मगर अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैदान महशर में ये बच्चियां तुम्हारे दामन पकड़ के खड़ी होंगी, जो गरीब बच्चियां अपने बापों के गदे में बैठी है ना, उर्स करो 5 लाख का चंदा उस कमेटी वाली कर, अगर चंदा 5 लाख का हो रहा तो 10 लाख का करो, उर्स वालों करो। और चंदा करने के बाद में कहते जिस दिन कुल शरीफ होगा उस दिन जो हमने चंदा किया है उस चंदे से इलाके की गरीब बेटियों का निकाह हमारी उर्स कमेटी की तरफ से होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। है किसी वहाबी की ताकत जो तेरे उसकी मुखालफत करते हैं, जबान निकालने के मुंह में तो हाथ डाल देंगे हमारा उर्स होता है तो 10 बच्चियों का निकाह हो जाता है। मैंने तो उर्स आला हज़रत में भी खड़े होकर के कहा था जी ये 105 में उर्स आला हज़रत होने वाला, 105 बच्चियों का निकाह होना चाहिए। आगे आओ, आगे आओ, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ। आज माशरा बहुत ज्यादा खराब है, हक बात कहने वाला कभी कभी तन्हा नजर आता है। करबला में हक बात कहने वाले के साथ सिर्फ 72 थे जी बेशक। और जब तबीयत की बात कर रहा था उसके साथ पूरा कूफा था। एक तरफ शरीयत है, एक तरफ तबीयत है। और एक बात और सुनो, तुम्हारे यहाँ नहीं होता होगा, चलो मैं तुम्हारे यहाँ की नहीं बात कर रहा, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मुकाबला होता कव्वाली, चलो तुम्हारे यहाँ नहीं होता, मैं तुम्हारे यहाँ की नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं 50 मज़ार गिना दूंगा, 50 मज़ार। हाँ चलो यहाँ भी होता तो ये भी शामिल है। अब मुझे बताओ, इधर लड़की बैठी है, इधर लड़का बैठा, इधर से शेरो शायरी, इधर से शेरो शायरी। अरे मुझे बताइए अल्लाह वाला कहाँ से राजी हो जाएगा? जिस अल्लाह वाले ने लोगों हाल ये था कि अब्दुल कादिर के अब्बा ने देता हुआ सेब खा लिया तो जब तक माफ न कराया 12 साल तक बाग रखाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार ये तकवा है, ये तकवा है यहाँ पर। बोलिए, जवाब दिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बात और सुने, जिंदाबाद। जो बात मैं कर रहा हूँ एक बात और सुने, और बहुत कांटे की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत कांटे की बात बता रहा हूँ मैं। ये जो ठेकेदारियां शुरू हो गई हैं, खुदा की कसम इतना नुकसान वहाबियों से नहीं हुआ जितना ऐसे झूठे मक्कार पीरों से मुजाहिरों से हुआ। बता रहा हूँ, बेटियां मज़ारों पे आई, इज्जतों के सौदे कर डाले उनके। मालूम है आपको? सुने, आज 90% 10% छोड़ के जितने भी हवाई असर हो रहे हैं इन्हीं औरतों पर हो रहे हैं जो मज़ार पे आ रही हैं, मज़ार पे जा। जी जी। मायावती पे तो कभी जिन नहीं आया, नहीं बात मेरी बताओ। सोनिया गांधी पे तो कभी जिन नहीं आया है? ये इतना बड़ा मियाँ बैठा है, ये बता रहा है कि ऐसा करा दिया, उसे करा दिया, ऐसा करा दिया। मैंने तो बागेश्वर धाम वाले बाबा को भी चैलेंज कर दिया कि तू पर्चा बना के बता देता है कि ऐसा है वैसा है, तो बता दाऊद इब्राहिम कहाँ बैठा? बता बड़ा पर्चा। मियाँ सब बता रहा, मियाँ सब बता रहा, समझ रहे हैं? मुझे बताइए आप, मेरे भाई बात सुने आप, 90% हवाई असर उन हमारी बहनों पे, माओ पे ज्यादा जो मज़ारों पे आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। कलियर शरीफ में कितने दिन हो गए? 2 साल से। लाओ मेरे साथ चलो कलियर कल को, और मैं ऐसी कितने लोगों से मुलाकात करा दूंगा कि हजरत हम 2 साल से कलियर में पढ़े, कोई कह रहा हम 4 साल से कलियर में पढ़े। ये साबिर पाक की जिंदा तौहीन है। जालिम
6 साल हो गए साबिर पाक तेरा जिनी नहीं उतार पा रहे। अरे मेरा साबिर तो वो पावर वाला है, अगर एक निगाह डाल दे तो तेरे 7 पुश्तों के जिन्नात जला के खाक कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 साल हो गए तेरा जिनी नहीं उतर रहा, कह रहा मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। ऐसी ढकोसलेबाजी बनाई है, ऐसी ढकोसलेबाजी बनाई है। हमारे मौलवी कहीं नहीं कहेंगे कि बता भाई ये मुकदमे, हमने तो ना सुने कहीं भी ये मुकदमे हैं। अगर मेरा साबिर एक निगाह डाल दे 7 पुश्तों तक जला के खाक, 7 साल से जिनी नहीं डाला, जाए तो जब हो। मुझे बताओ यार 90% और मेरे भाई खुदारा ये गलत तरीके से आप मजारों को माने। हम मजार वाले हैं, हम नमाज वाले, हम नियाज वाले, अल्लाह वाले भी हम हैं और अल्लाह वालों को मानने वाले भी हम हैं। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह वाले भी हम और अल्लाह वालों वाले भी, समझ रहे हैं। लेकिन ये ढकोसलेबाजी नहीं, नमाज का टाइम हो रहा, पीर भी बैठा है, मुरीद भी बैठा है, मुरीदा भी बैठी है, समझ रहे हैं। और अब तो ऐसा पीर चल रहा मेरे भाई, ऐसा डिजिटल पीर चल रहा। मुरीदानी पीरों की खिदमतें करते मेरे ताज शरिया इतना बड़ा पीर कि जिसके जनाजे में करोड़ लोग। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी बड़ी अमीर जादियां आई, बड़ी बड़ी सेठानियां आई कि हजरत मुरीद होना चाहती हैं। हजरत फरमा दिया करते थे खादिमों से दीवार के उस पार बिठा दो और इनके हाथों में वो कपड़ा दे दो जो कपड़ा मेरा। वाह 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 बेशक। तो दीवार के उस पार से मेरा ताज शरिया उन्हें मुरीद कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सुलतेबाज भी, ये सट्टेबाज भी, ये सटोरिया भी, कान खोल करके सुने, सबसे बड़ा पीर तेरे घर में तेरी माँ है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ा पीर कोई नहीं हो सकता। ये दुआ कर दे, इसका चेहरा देख लो तो हज का सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। खबरदार खबरदार मेरे भाई, तुम्हारे एक एक पैसे का हिसाब होना है, तुम्हारी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब होना है, तुम्हारी जिंदगी के एक एक चीज का हिसाब होना है। जो पैसा खर्च करो वो भी सही जगह खर्च करो, जो पैसा कमाओ वो भी सही जगह से कमाओ। तुम्हारी जिंदगियां हैं ये अल्लाह वाले क़यामत के दिन दामन पकड़ के खड़े हो जाएंगे। आज उर्सों के नाम पे चक्कर झूले चल रहे हैं, आज उर्सों के नाम पे मौत के कुएं, काला जादू, शेख चिल्ली उर्स। शेख चिल्ली उस्मान क्या काम है इसका? बताओ मुझे। उर्स में कुछ दीन की बातें हो जाए, कुरान खानी हो जाए, फाता खानी हो जाए, जलसा कराओ, बहुत बड़ा करा लो, लोग 2-4 बातें दीन की ले जाए। एक साहब करे वो पब्लिक इकट्ठी करने के लिए, हजरत हम करते हैं ये मुकाबला। हमने कहा पब्लिक इकट्ठी करने के लिए कर, तो पहली बात तो ये सुनो, पब्लिक इकट्ठी करने तुझसे कहा किसने कि तू कर? थोड़ी हो लेकिन अच्छी। मेरे भाई बात सही है कि नहीं सही है? थोड़ी हो मगर सच्ची हो, अच्छी हो, पक्की हो। मज़ारात पे औरतों को जाने से रोके। ये जो जुमेरात को ये जो पीर को जा रही है, अगर औरतें मज़ार पे जाना ही अच्छा होता तो हजरत उमर मस्जिद में जाने से ना रोकते। जी बेशक। मस्जिद में जाती थी, मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, हजरत उमर ने रोक दिया। फितने के जमाने आ गए, हजरत उमर का जमाना जब वो उनके नजर में फितने का आ गया था तो फिर ये कितने बताइए मेरे भाई, बताइए जिंदा फितने का है। अभी मैं रास्ते से चल के आ रहा, कई मज़ार पड़े रास्ते में। इन्होंने मौलाना अफजल ने मुझे बताया, बोले हजरत देखो नौजवान लड़कियां बैठी हैं मोबाइल चल रहे हैं मज़ार पे। आज की बात बता रहा हूँ, हाँ जुमेरात है तो मोबाइल चल रहे हैं मज़ारों पे आ रही है, समझ रहे हैं? वो उन पे भूत थोड़ी आ रहे हैं, खुद भूतनिया बनी घूम रही हैं। भूत तो खुद है वो। आखिरी बात बता के तकरीर खत्म करूंगा। मेरी माँ बहनें भी बैठी है, मेरी भाई भी बैठी है। अगर किसी पे कोई असर का असर लगे, किसी को लगे कि मेरे घर में कुछ जादू टोना हो गया, मेरे ऊपर कुछ करना धरना हो गया, सबसे बेहतर बात बता रहा हूँ, हदीस शरीफ में मेरे नबी खुद इस अमल को किया करते थे। नमाज पढ़े 5 टाइम और 5 टाइम नमाज पढ़ने के बाद कुरान के आखिर की 3 सूरतें इनको मुहफ़्फ़िज़ात कहा जाता। ये हर नमाज के बाद पढ़े और पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे फूके और पूरे बदन पे फिरा लें। ये नबी से साबित है।
अच्छा पैगाम। नबी से साबित है। इंशाअल्लाह किसी ताबीज की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे नबी को जो जादू कराया गया था, अल्लाह ने कुरान की आखिर की सूरत नाज़िल फरमाई थी, इसीलिए ताकि ये जादू का असर दूर हो जाए, और ये जादू का असर कयामत तक के लिए है। अगर तुझसे भी हो जाए तो सबसे बेहतर है कुरान की आखिर की 3 सूरत पर जादू का असर दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो जाएगा जादू का असर? शादियां अपनी सुन्नत के मुताबिक कर लो, उर्स सुन्नत के मुताबिक कर लो, उर्स औलिया की सुन्नतों के मुताबिक कर लो। शादियों में जो होता है ना, सुबह को दूल्हा जा रहा तैयार होकर, रात भर नाचा, पता नहीं कौन कौन नाचा। डीजा तो इतने बजते कि महल्ले वालों को नहीं सोने दिया जाता है, समझ रहे हैं आप? ऐसा डीजा बजाएगा, ऐसा डीजा बजाएगा, ऐसा डीजा बजाएगा, सुन के किसी के नहीं देता। आज का हाल तो ये कि ना इमाम को पूछ रहा, ना इमाम के इमाम को पूछ रहा, समझ रहे हैं आप? इमाम बस कब याद आएगा, जब बारात लेके जाएगा, निकाह के वक्त याद आएगा। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पटाखे, और फिर वो नोटों की गड्डियां लुटाई जाती हैं। दूल्हा के वो गुंडे भाई चढ़ गए, जब दुल्हन की विदाईगी हो रही है ना, तो वो गड्डियां लुटा रहे हैं। नौजवान लड़कियों के दुपट्टे खींच गए, किसी का गिरबान फाड़ दिया गया, नौजवानों ने बूढ़े को दाब लिया, बच्चे गिर गए। और लोगों ये कैसी शादियां हैं यार? तुम पैसे वाले ज्यादा हो तो तू तो 1 लाख की गड्डी निकाल और दुल्हन के बाप को दे, और दे के कहते ओ दुल्हन के बाप ले ये 1 लाख की गड्डी मैंने अपने भाई की खुशी में ये दुल्हन का सदका उतारा है, अपने गांव के गरीबों में बांट देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। शादी करो सुन्नत के मुताबिक। आपके दोस्त कहते हैं डीजे ले आ, नाच गाने वाली ले आ, डांस पार्टी ले आ, दोस्तों कहने से मत लाओ। लोगों आग लगाने वाले बहुत होते हैं, गरम वही जमीन होती है जहां आग जलती है। तेरे दोस्त तो तुझे आग लगा के चले जाएंगे, नचा ले, लेकिन जिंदगी तेरी तबाह होगी, जिंदगी तेरी बर्बाद होगी। अपनी जिंदगियों को आबाद करो। और मेरे भाइयों, ये न देखो दुनिया किधर जा रही है, लोगों ये न देखो ज़्यादा किधर है, ये देखो मुस्तफा की रजा किधर है। हमें तो करनी है शहंशाह शाहे बता की रजा जो वो जो अपने हो गए रहमत परवरदिगार, अपनी दुनिया के पीछे जाओगे रिजल्ट 0 आएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे जाओगे रिजल्ट जरूर आएगा।